ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये आपके अपने लव राशिफल के विषय में है, जो कि अगस्त 2026 का है। और इस अगस्त के 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम हमारे जो आप कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी कन्या लगन राशि के जातकों की जो लव लाइफ है उसको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स ग्रहों के माध्यम से आपको मिलने की पूरी संभावना बन रही है, चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ हो। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो लव लाइफ है वो कोई यू टर्न आने वाला हो उसमें, या फिर आप जो अपनी लव लाइफ है उसको ऐसे ही एज इट इज़ जैसे पहले से एंजॉय करते आ रहे हैं ऐसे ही करते रहें, या यू टर्न का मतलब ये है कि कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, या कोई यू टर्न का मतलब ये भी होता है कि कुछ पहले से कुछ संबंधों में समस्या चल रही हो तो अब अचानक उसमें बेहतर चीज़ें होनी आरंभ हो जाए। तो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं लाइफ में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो बात क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर लव लाइफ को लेकर के हो रही है, और जब आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं अपने मंथली लव राशिफल के विषय में तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो भाई, अगर आप सिंगल हैं तो क्या इस अगस्त 2026 के जो ग्रहों की स्थिति है आपके चार्ट के मुताबिक आपको सपोर्ट करेगी, यानी कि कोई आपका मनचाहा मित्र आपके जीवन में प्रवेश होगा। दूसरी बात कि आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये जो लिव इन रिलेशंस वाली स्थिति है इससे मैरिड लाइफ में ये चीज़ कन्वर्ट हो पाएगी, या रिलेशंस में ही कुछ बिटरनेस तो नहीं आ जाएगी, कड़वाहट तो नहीं आ जाएगी। लव अफेयर आपके आगे बढ़ेंगे, उनको आप एंजॉय करेंगे, प्रोग्रेस होगी संबंधों में, या उसमें कोई बीच में तो कोई समस्या नहीं आ जाएगी। इसके बाद नंबर 3 के आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कन्या लगन राशि के जातकों का। नंबर 4 के विवाहित तो हैं, लेकिन क्या ऐसा भी है कि भाई किसी के द्वारा, यानी कि मतलब आपके पहले से किसी के साथ संबंध है तो आप पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे तो पहले से संबंध बने हुए हैं तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उसके विषय में भी बात आपसे करेंगे। या कोई नई डेवलपमेंट आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के होने की संभावना अगर हो इस महीने में, तो वो भी हम जरूर आपसे बात करेंगे अगर ऐसी कोई संभावना लगी तो। और इसके अतिरिक्त अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर क्या निकल पाएंगे, अगर आप ऐसा मानकर चल रहे हैं कि मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना है और अपने उसी मित्र के साथ जिसके साथ कभी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, अब मैं उन्हीं के साथ चाहता हूं कि मेरा जो रिलेशनशिप है उसका रिवाइवल हो और मेरा रीयूनियन हो जाए। इन सारी पॉइंट्स पे अलग अलग बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, कन्या लगन राशि के विर्गो असेंडेंट जिनका बनता है। साथियों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सिंगल जो जातक हैं आप रहेंगे तो बड़े रोमांटिक मूड में, मूड तो आपका बड़ा रोमांटिक रहेगा, इसमें तो कोई दो रहा नहीं, बहुत अच्छे मूड में रहेंगे। और यहाँ परिस्थितियाँ बीच बीच में थोड़ी समय समय पर बदलती रहेंगी आपके सामने, आपके लिए। क्या कभी तो आप बहुत ज़्यादा ये सोच करके कि भाई छोड़ो, क्या कोई मैं परवाह नहीं करता, ऐसा करेंगे, यानी कि जिसको कहते थे ना एक तरीके से गिव अप कर दिया, छोड़ो भाई मैं चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। और एक बार दूसरे ही पल कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए बनेगी या आपके माइंड में ऐसे विचार आएंगे कि आप कहेंगे नहीं भाई ये तो बहुत गलत हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, वरना मेरा मित्र कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है हमें बनती हुई। तो साथियों, अब क्योंकि गुरु, बृहस्पति और बुध और सूर्य 3 ग्रह बैठे हुए हैं, हालांकि सूर्य वहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे आपके मित्र के घर में, तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि स्वयं सप्तम भाव में अपनी समराशि में बैठे हुए हैं। अब ये जो शनि जो बैठे हुए हैं यहाँ पूरे महीने, हालांकि ये उल्टी चाल चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि विवाह होने के लिए कोशिशें तो जारी रहेंगी। लगेगा भी आपको ऐसा कि सिंगल जातकों की बात कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ पा रही हैं या बढ़ जाएंगी,
घर के जो लोग हैं उनसे भी कंसेंट अगर आप लेना चाहेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है। मगर थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहे हैं आप लोगों के संबंधों में, आप लोगों की प्लानिंग को लेकर के जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। आज कुछ और प्लानिंग बन जाएगी, कल कुछ और होगा। अब मान लीजिए आज ये सोचा आपने कि भाई अब कुछ ऐसा करेंगे, कुछ भी कोई भी प्लानिंग किया आपने अपने आप को लेकर के दोनों को, लेकिन पता चला कि कल आपने कुछ नई प्लानिंग आ गई, आपके माइंड में कुछ नया आइडिया आ गया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ें जो है बदल बदल के चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी और आप करते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप सिंगल जातकों के लिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि चीज़ें बेशक चाहे धीरे धीरे ही चलेंगी लेकिन चल सकती हैं। अगर आपने अपने सूझबूझ और समझदारी का परिचय दिया ना तो आप सक्सेस आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी। और अब आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशंस या जिनका लव अफेयर चल रहा है। भाई देखिए, जिनका लव अफेयर चल रहा है ना, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा आपके मित्र का तो सहयोग भरपूर तरीके से आपको मिल रहा है। आपका मित्र तो आपको पूरी तरह से न्योछावर है आप पर, लेकिन आपके तरफ से आपका बिहेवियर कह लें या एटीट्यूड कह लें, बीच बीच में कुछ ऐसा भी हो, निगेटिव जिसको कहते हैं निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव बिहेवियर, तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं परेशान भी कर सकती है आपके मित्र को। इसका आपको ध्यान भी रखना है। तो आप कोई भी ऐसा मौका ना दें अपने मित्र को कि जिसकी वजह से मान लीजिए कि अब आप, मैंने जैसा कहा कि रोमांटिक मूड में रहेंगे, तो इतने भी रोमांटिक ना हो जाएं कि कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे अपने मित्र के साथ कि उसको भी लगे कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसी भी संभावना है। थोड़ा सा अपना एक लेवल जो है उसको मेंटेन करके चलिए। उसमें आपका मित्र आपसे आपको चाहेगा, तो मतलब चाहेगा तो है ही, साथ में आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा। अगर आपको उससे अपने लिए रेस्पेक्ट भी लेना है तो फिर आपको अपना एक लेवल मेंटेन करके चलना है। एक लेवल से नीचे जा कर के आपने कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए कि जिससे आप उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो। तो ये चीज़ है। तो इतने भी ज़्यादा आप इमोशनल ना हो जाएं, मेरा मतलब कहने का ये है। इमोशंस में इतने ज़्यादा आपके ऊपर इमोशंस हावी ना हो जाएं कि आप यही भूल जाएं कि मैं कर क्या रहा हूं और मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, और कैसा बिहेव अपने मित्र के साथ करना चाहिए। इतने भी इमोशनल ना हो जाएं। बात आगे करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, चलता रहेगा किसी बिना किसी समस्या के। दूर तक भी कोई ब्रेकअप, सेपरेशन ऐसी कोई चक्कर नहीं है, या कोई डिवोर्स जैसी कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा चलता रहेगा, सही चलता रहेगा। 5 तारीख से और 22 तारीख तक अगर आप कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल के ऊपर बताएं कुछ, तो मैं बताना चाहूँगा कि 5 अगस्त से लेकर के और 22 अगस्त के बीच आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनका आप भरपूर आनंद भी लेंगे, अपनी मैरिड लाइफ को भी सेव करके चलेंगे, मैरिड लाइफ को भी बचाते हुए अपने मित्र के साथ भी एंजॉय आप करेंगे। और वो समय मैंने बता दिया 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच का समय। इसमें कुछ ज़्यादा ही आप मित्र के साथ अटैच रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान भी रख करके चलना चाहिए आपको, क्योंकि 14 तारीख को बुध जो है अस्त हो रहे हैं और 14 तारीख से और 22 तारीख के बीच में आप और उनके बीच में कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर के भी कहा सुनी जैसे हो जाती है, आर्गूमेंट्स, ये भी संभव है। तो आप यही मान करके ना चलें कि बहुत अच्छा ही रहेगा। 14 से और 22 के बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी के भी योग हैं। तो आप ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसी कोई बात ना करें कि जो आपस में कहा सुनी या टेंशन हो। अंत में बात करेंगे आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए जो कन्या लगन राशि के हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के वो लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी ऐसे कुछ लोग हैं कि जो आप ये चाहते हैं कि अब हमारा रीयूनियन हो जाए अपने उस पुराने मित्र के साथ। तो ये कितना संभव होगा, कितना नहीं होगा, सबसे पहली बात तो यही है, यही क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इस अगस्त के महीने में जो भी प्लान कर रहे हैं अपने उस मित्र से मिलने का, बातचीत करने का, कांटेक्ट करने का, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स तो ऐसे भी होंगे कि जो अच्छे नहीं, एप्रिशिएबल नहीं माने जाएंगे, और कुछ चीज़ें आप बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेने की कुव्वत रखते हैं। मेरा आपसे यहाँ पर इतना ही कहना है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं या जो एक्शन ले रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें
कि भाई अगर मैंने ये एक्शन लिया या मैं ये कार्य कर रहा हूँ अपने उस मित्र से मिलने के लिए या कांटेक्ट करने के लिए, तो क्या मैं कोई ऐसा रास्ता तो एडॉप्ट नहीं कर रहा हूँ कि जिसके कारण मेरी अपनी वैल्यू और डाउन हो जाए। ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी वैल्यू डाउन तो नहीं कर रहा हूँ जानबूझ करके, अपने पाँव में कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा हूँ। तो ऐसा कोई कार्य बिल्कुल ना करें। और क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ भी हैं, तो क्यों फिर हम गलत चीज़ों को एडॉप्ट करें, क्यों उनको अपने दिल और दिमाग में स्पेस दें। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब भाव ये है यहाँ पर कि जब आप अच्छे तरीके से, आपके पास बात करने का, अपना मैसेज देने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का सब कुछ बहुत अच्छा तरीका है, तो आप उसी का ही उपयोग कीजिए। और उसका उपयोग करेंगे तो उससे उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखते हुए एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने मित्र से मिलने की आप कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आपका मित्र से आपका रीयूनियन हो पाएगा। इस बात की इस महीने काफ़ी अच्छी और मजबूत संभावना है, बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका मित्र के साथ आपका हो जाए, बशर्ते कि आपको बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा। कोई जाने या अनजाने कोई छोटा मोटा लैप्स भी ना हो जाए, आपसे कमी ना रह जाए। और मित्र, देखिए यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आपका वो मित्र है, उसके जो ख्यालात हैं, आप उन ख्यालातों पर अब खरे उतरने चाहिए, क्योंकि उसके ख्यालात भी, जो उसके विचार हैं, वो बहुत, आपका मित्र जो है वो कोई छोटा मोटा मित्र ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे ख्यालात का व्यक्ति है, मतलब चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो आपको भी उससे अपना लेवल नीचे नहीं ले जाना है। यानी कि जैसा है वो व्यक्ति, जैसा वो सोच है, उसके अनुसार आपको अपने आप को ढालना होगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी और अच्छे से मिलेगी। ऐसा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हमारा अनुमान है, और हमारा अनुमान हम कह सकते हैं कि पूरा सही निकलेगा अगर आप हमारी इन बातों पर ध्यान देते हुए कार्य करेंगे, तो सफलता आपको मिलनी तय है। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल अगस्त 2026 का। ये चर्चा लव राशि फल को लेकर के अगर आपको अच्छी लगी है कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी राशिफल का लाभ ले सकें, इस जानकारी का लाभ ले सकें और अपने जीवन में उनको भी सफलता मिले। और यदि आप कर रहे हैं परेशानी का सामना अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपनी परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त आप कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्य को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।